हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 6 का फाइनल एग्जाम यानी कि SA2 2, 3 और 4 अप्रैल 2024 को होने वाला है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम 2 अप्रैल को होने वाला है और 2 अप्रैल को इंग्लिश का भी एग्जाम होगा। इंग्लिश का भी तैयारी कीजिए और बाकी सब्जेक्ट का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आपको बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है या पारदर्शी वस्तु है या पारभासी वस्तु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, छायाएं रंगीन होती है, काली होती है, दीप्त होती है या प्रकाश की दिशा को बदल देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, छायाएं काली होती है, छाया काली होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर देखिए, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है मात्रक, दूसरा ऑप्शन है संख्यांक, तीसरा ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी राशि के परिमाण की पूर्ण विवरण मात्रक और संख्यांक दोनों आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है बदलने की, दूसरा गणना की, तीसरा तुलना करने की, चौथा अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तुलना करने की प्रक्रिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर देखिए, सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है। पहला ऑप्शन है सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, दूसरा ऑप्शन है सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तीसरा ऑप्शन कभी धन टर्मिनल तो कभी ऋण टर्मिनल की ओर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की प्रवाह होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धूल कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। पहला ऑप्शन है नाक के छोटे छोटे बाल, दूसरा ऑप्शन है नाक के लसलसा द्रव, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नाक के छोटे छोटे बाल। नाक के छोटे छोटे बाल धूल कण को नाक के अंदर यानी कि श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है जल वाष्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें चमक होती है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है धातु, चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धातु। धातु में चमक होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। पहला ऑप्शन है रेत बालू, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी तेल, तीसरा ऑप्शन है डीजल, चौथा ऑप्शन है चीनी। तो जल में कौन घुल जाता है। तो बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी जल में घुलनशील है। अब देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में किस विधि द्वारा अलग किया जाता है।
पहला ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण, दूसरा थीराना एवं निथराना, तीसरा ऑप्शन है छानना, चौथा ऑप्शन है रवाकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थीराना एवं निथराना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। तेल जल के मिश्रण को, तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण, दूसरा थीराना एवं निथराना, चौथा ऑप्शन है छानना, तीसरा ऑप्शन है छानना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है जल का वाष्प बनना, दूसरा ऑप्शन मिट्टी तेल का जलना, तीसरा ऑप्शन है जल का जमना, चौथा ऑप्शन है लोहे का पिघलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिट्टी तेल का जलना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अनुक्रमणीय परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है फलों का पकना, दूसरा ऑप्शन है कागज का जमना, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना और चौथा जल से बर्फ बनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जल से बर्फ बनना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 14 नंबर, निम्न में कौन शाकाहारी जंतु है? निम्न में कौन शाकाहारी जंतु है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाथी। हाथी शाकाहारी जंतु है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, गले में स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर। पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाह्य दल, दूसरा ऑप्शन है दल पुंज, तीसरा ऑप्शन है स्त्री केसर, चौथा ऑप्शन है पुंकेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्त्री केसर, स्त्री केसर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन वास स्थान के निर्जीव घटक हैं? पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा उत्तक, चौथा अंग। तो यहाँ पर निर्जीव कौन है? मिट्टी निर्जीव है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रचलन, चौथा पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है आप लोगों को। साथ में आप लोगों को किताब भी पढ़ लेना है, किताब पढ़ लीजिएगा, इससे ये फायदा होगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना वीडियो में बता रहा हूँ यही आएगा, इससे बाहर का भी कुछ कुछ रहेगा और इसमें से भी कुछ कुछ रहेगा, तो आप बुक भी साथ में पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बेरी बेरी। फिर देखिए सेकेंड नंबर, विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए क्या करता है? तो इसका उत्तर देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु की एक पतली परत ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, उन किन किन जंतुओं के बाल से बनाए जाते हैं? उन किन किन जंतुओं
के बाल से बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँट के बालों से बनाए जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? गर्म जल और ठंडा जल में किसमें जल्दी चीनी घुलेगा? तो इसका उत्तर देखिए, ठंडे जल की अपेक्षा चीनी गर्म जल में पहले घुलेगी, क्योंकि जल का ताप बढ़ने से घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बर्तन में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, इधर ठंडा पानी है यहाँ पर, तो गर्म पानी में पहले चीनी घुलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर देखिए, वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाते हैं, जो करघों की सहायता से करते हैं या मशीन की सहायता से भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भोजन बनाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो अब देखिए इसका उत्तर, चुंबक सुरक्षित रखने के निम्न उपाय हैं। तो इसका उत्तर देखिए, चुंबक के जोड़ों के असमान ध्रुवों को नज़दीक रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर, चुंबक के उपयोग लिखिए। चुंबक का उपयोग लिखना है। पहला देखिए, चुंबक का उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, पेंसिल बॉक्स में चुंबक का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए तीसरा, फ्रिज में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। चौथा, पिन होल्डर में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दास्ताने क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, रबर के दास्ताने विद्युत रोधक होते हैं। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं। यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत के समय विद्युत मिस्त्री रबर के दास्तानों का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं। क्यों? आप लोग देखे होंगे, ट्रेन में पेड़ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है वह स्थिर रहता है। क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, जब ट्रेन गतिशील रहती है तो यात्रीगण भी गतिशील हो जाते हैं और गाड़ी आगे की ओर गतिशील एवं यात्री के गति के कारण पेड़ गतिशील दिखाई देता है, परंतु बैठे यात्रीगण एक ही अवस्था में रहते हैं, जिससे स्थिर दिखाई देते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत करें। कौन दीप्त है कौन अदीप्त है बताना है, किससे रोशनी निकलता है किससे रोशनी नहीं निकलता है। यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है। देखिए उत्तर, दीप्त में कौन कौन है? सूर्य है, तारा है, जुगनू है, मोमबत्ती की लौ है, जलता हुआ टॉर्च है। फिर देखिए अदीप्त, जो चमकता नहीं है, जहाँ से सूर्य नहीं, जहाँ से रोशनी नहीं निकलता है, चंद्रमा और तार की जाली अदीप्त है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर। देखिए रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर देखिए, अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए पहला गति, गति में सहायता करती है। फिर देखिए दूसरा नंबर, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाते हैं। तो शरीर का देखिए कंकाल बनाते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, कोहनी की अस्थियां खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती है। कोहनी की संधि जो है वो हिंज संधि के द्वारा जुड़ा होता है। अब देखिए चौथा नंबर, गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पेशियों। गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, घोंघा खाली स्थान की सहायता से चलता है। घोंघा खाली स्थान की सहायता से चलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घोंघा पेशिये। पेशिये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पेशिये पाद, पेशिये पाद की सहायता से चलता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, घोंघा पेशिये पाद की सहायता से चलता है। अब बढ़ते, ये वाला जहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। घोंघा पेशिये पाद की सहायता से चलता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, उपास्थि किसे कहते हैं? उपास्थि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थि की तरह कठोर नहीं होते और मुड़ सकते हैं, उपास्थि कहलाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोगों का एग्जाम से पहले और एक सेट आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में मैच करेगा। और इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और साथ में बुक भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।